शहर या नगर, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वो खबर है स्वच्छता के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में बता दूं, सरकार, पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, स्वच्छता के लिए गांव शहर के लिए लाखों रुपये खर्च कर रही है। पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लाखों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। उस बीच में अगर मैं पहुंचा हूं तो वो ब्लॉक मैनपुर के ग्राम हरदी भाटा में जो तालाब है, बड़ा तालाब, छोटा तालाब, उस तालाब के किनारे में जो गंदगी जो पसरी है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो गंदगी है वो देख सकते हैं। और ये स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा शौचालय, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायतों में निर्माण कराया गया है। वो आज भी ये ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का रुझान इस ओर नहीं है क्योंकि इसमें ताला जड़ा हुआ है। तो लोग यहाँ कैसे पहुँचेंगे? तो मैं बता दूं ग्राम हरदी भाटा के इस तालाब के बारे में। ये एक बड़ा तालाब है, एक छोटा तालाब है, जिसमें ग्राम के आसपास के लोगों के द्वारा यहाँ निस्तारी किया जाता है। निस्तारी करने के पश्चात यहाँ के जो जीव जंतु हैं, यहाँ के जो मवेशी हैं, वो इसी पानी का उपयोग करते हैं और लोग यहाँ निस्तारी भी करते हैं। साथ ही स्वच्छता की अगर बात करूं तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे पानी का पाउच है, डिस्पोजल है, शराब की बोतलें हैं, ये सारे यहाँ पड़े हुए हैं। इधर भी दिखाएं, उधर भी दिखाएं। और ये सारे इधर पॉलीथीन, इतने सारे पॉलीथीन पड़े हुए हैं और डिस्पोजल, पानी पाउच, पानी की बोतलें, निरमा, अगरबत्ती की काड़ी, जो झिल्ली है वो भी फेंकाया हुआ है और शराब की बोतलें भी फेंकाई हुई हैं। इससे जो जल है वो प्रदूषित होती है। और जल की बात करें, अभी की बारिश की अगर बात करें तो देख रहे हैं कि किस तरह से कम बारिश हो रही है। लोगों को पानी के लिए आगे जाके इतना जो तकलीफ होने वाली है। और प्रशासन की बात करूं तो जल जीवन मिशन को आप देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के द्वारा कहा गया था कि हर घर जल पहुंचाने की जो कवायद है वो की जा रही है। और आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि किन किन गांव में जल जीवन मिशन सफल है और किन किन गांवों को पानी मिल रहा है। तो ये खबर जो है युवाओं के लिए है। अगर युवा चाहे तो इस तरह से जो पानी की बोतल है, डिस्पोजल है, पॉलीथीन है, वो अगर इसको रोकने की प्रत्येक गांव के तालाब के युवाओं में अगर जोश हो, जुनून हो ये सब सफाई करने की, तो वो कर सकते हैं। और यहाँ जो तालाब है, जो जीवनदायिनी जल है, और ये ग्राम हरदी भाटा का जो तालाब है, उसमें ये सारी चीज़ें करने के लिए, रोकने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए ये खबर है। अगर देखा जाए तो ये जो जल है वो लोगों की उपयोग के लिए है। जो तालाब बनाया जाता है, लेकिन जो तालाब बनाया जाता है वो लोगों के उपयोग के लिए है, मवेशी के लिए, वन्य प्राणी के लिए है और जीव जंतु के लिए है। वो सारे उपयोग यहाँ करते हैं। लेकिन अगर स्वच्छता की बात करें तो तरह तरह की यहाँ कचड़े फेंकाए हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकार हो या फिर जिला प्रशासन, जैसे भी देखा जाए तो स्वच्छता की ओर लगातार लाखों रुपए खर्च कर रही है और लगातार अनेक कार्यक्रम गांव स्तर पे चलाए जा रहे हैं, जिला स्तर पे चलाए जा रहे हैं। लेकिन आज जो ये तालाब है, हरदी भाटा का तालाब, उसका सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास जो किया जा रहा है, और जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार है तो लगातार प्रयास में रत में थी। और अभी जो देखा जा रहा है कि यहाँ जो जिस तरह से गंदगी पसरी हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे बहुत गंभीर मामला है ये। स्वच्छता को लेकर के जिला प्रशासन और शासन बहुत गंभीर है, परंतु यहाँ पे देखा जा रहा है कि वाकई में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली है। इससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पिछले साल 2024 में मैंने इसका प्रपोजल बना करके पूरा जिला कलेक्टर महोदय को दिया था। उस समय तत्कालीन कलेक्टर दीपक अग्रवाल साहब थे, जिला पंचायत की सीओ मैडम रीता मैडम भी थी। तब भी मैंने उनको बुला करके दिखवाया था कि मैडम इस तालाब को अपने को सौंदर्यीकरण करना है। निश्चित रूप में बहुत गंभीर मामला है। अभी भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने ग्राम पंचायत के सरपंच महोदया से भी संपर्क किया है कि इनकी जो प्रस्ताव है, यहाँ की नक्शा खसरा है, ये कंप्लीट मुझे दे दीजिए। मैं फिर से प्रयास करूँगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है
क्योंकि आसपास देखा जाए, चाहे ये लगा हुआ मैनपुर है, ये भाटीगढ़ हो गया, हरदी भाटा हो गया, ये आसपास में देखा जाए तो इससे अच्छा बेहतर तालाब को सौंदर्य करने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ ये तालाब सौंदर्यीकरण होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, शासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वाकई में ये इसको जो है गंभीरता से ध्यान देना होगा और ये सौंदर्यीकरण करेंगे तो ये आसपास के 3-4 पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि बड़ा पंचायत आप देखेंगे यहाँ पे तो मैनपुर मुख्यालय है, ये उसके बाद हरदी भाटा है, फिर भाटीगढ़ है, ये लगा हुआ तीनों पंचायत है। तो ये देखा जाए तो एक निस्तारी का ये प्रमुख जो है ये एक ही तालाब है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ और साथ ही हम लोग प्रयास भी करेंगे और ज़्यादा होगा तो माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके इस तालाब के सौंदर्यीकरण हम लोग प्रयास करेंगे। तो जिस तरह से आज क्षेत्र भर में जो समस्या पानी की व्याप्त है और जल जीवन मिशन की जो कहा जाए कि हर जगह सक्सेस नहीं है और यहाँ हरदी भाटा में तो बहुत ही तकलीफ है और इवन आगे भी देखा जाए आगे ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन की जो नल जल योजना है वो अभी बंद पड़ी है, इसके बारे में क्या कहें? हाँ, निश्चित तौर पर ये तो पूरे जिले का मामला है। पूरे जिले के 5 विकासखंड में हम लोग का दौरा लगातार जारी रहता है। मैं देख रहा हूँ वाकई में जल जीवन मिशन का कार्य वाकई बहुत ज़्यादा ठेकेदारों के द्वारा कहें या कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही कहें, और निश्चित तौर पे जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए धरातल पे वो नहीं हो पाया है। लोगों को जो एक मुहिम प्रशासन के द्वारा और शासन के द्वारा छेड़ा गया था कि हर घर नल और घर घर जल ये मिलेगा बोल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है और ठेकेदार जो बहुत ज़्यादा लापरवाही किया है। आप गांव में जाकर के देखेंगे पूरे पाइपलाइन खोदने के पूरा खोद दिए हैं, पाइपलाइन लगाने के नाम से पूरे जगहों सीसी रोड जो बना है उसको खोद दिए हैं, उसको तोड़ दिए हैं, जगह जगह गड्ढा कर दिए हैं। आए दिन दुर्घटना के लोग शिकार हो रहे हैं, खास करके स्कूली बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। या तो उनको कम से कम अगर पाइप नहीं लगाना तो कम से कम उसको बढ़िया से कर देना चाहिए, वो भी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। मैं मानता हूँ कि जो काम होना चाहिए धरातल में वो काम जल जीवन मिशन जो है नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें मुझे लगता है फैलवार है इसमें। तो जैसे आप जिला पंचायत बाडी भी हैं, हरदी भाटा तालाब के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास रहेगा आगे? निश्चित तौर पे मैं इसके लिए भरकस प्रयास कर रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ ये सौंदर्यीकरण होना चाहिए और मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा। मैं खुद भी इसमें प्रमुखता के साथ में लगा हूँ और पूरी प्राथमिकता के साथ में इसमें अपने रोड मैप में रखा हूँ कि ये कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण होना चाहिए ताकि लोगों को इसका समुचित लाभ मिल सके। ये थे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं इस तालाब के लिए। जहाँ की बात की जाए कि तो यहाँ के लोग जो हैं इसी मैनपुर ब्लॉक में मैनपुर खुर्द के आधा जनसंख्या हरदी भाटा, भाटीगढ़, नाहनगिरी और जो जीव जंतु है, जो मवेशी है, इसी तालाब से ही जल जो निस्तारी जो होती है इसी तालाब से होती है। इसलिए ये जो जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी है आगे भी प्रयास रखेंगे, ऐसा उनका विचार है और लगातार क्षेत्र के लिए कई प्रयास किए हैं। और जल जीवन मिशन की अगर बात करूं तो वो भी जिला पंचायत बाडी बन के वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत में है कि लोगों को नल जल का फ़ायदा मिले और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। इधर मेड़ किनारे अगर देखें तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पॉलीथीन है, डिस्पोजल है, पानी की बोतलें हैं और ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ जो पेड़ लगाए गए हैं वो देख सकते हैं। लगातार यहाँ बुजुर्ग के द्वारा एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है जो आज धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों को छाया दे रही है यहाँ पर। और बता दूं कि जिस तरह से ये जो सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है कि यहाँ पशुकरण किया जाता है, पशुकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया जाता है, सौंदर्यीकरण में लाखों रुपया खर्च किया जाता है प्रशासन के द्वारा, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर पथरी में बैठकर शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद भी बोतलें फेंकते हैं, बोतलें फेंकने के बाद यहाँ डिस्पोजल पानी पाउच की झिल्लियाँ आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ फेंका जाता है। लेकिन अगर इस खबर को देखने के बाद युवा अगर जागृत हों तो कम से कम जो तालाब है, जीवनदायिनी तालाब है, जहां लोगों के द्वारा उपयोग किया जाता है, उस जगह में कम से कम शराब ना पिएं और इस तरह से गंदगी ना फैलाएं। सरकार की ओर से तो प्रयास किया जाता है, लगातार प्रयास किया जाता है और स्वच्छता के लिए कई अभियान चलाए जाते हैं, मगर यहाँ पर देखें तो जो गंदगी जो पसरी है वो आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरे तालाब के चारों ओर शराबियों का जो अड्डा रहता है और शराबियों को अड्डा रहने के बाद यहाँ शीशी बोतल पानी पाउच लगातार फेंकी जाती है। युवा अगर चाहें तो
प्रत्येक गांव के तालाब में सुबह उठकर एक पेड़ लगाने की मुहिम अगर की जाए तो ये, और सफाई अभियान को अगर ध्यान दिया जाता तो ये तालाब जो है लोगों के लिए वरदान साबित है। और कहें कि जिस तरह से सरकार के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम से लाखों रुपया खर्च किया जाता है, लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी यहाँ गंदगी पसरी है, लोगों को इस खबर से जागरूक होने की ज़रूरत है। इस तरह से खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबरों के साथ बने रहें। धन्यवाद।